जब हम शनिदेव का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में न्याय और कर्मफल की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय के इस देवता का जन्म कैसे हुआ? उनके जन्म के पीछे एक ऐसी गाथा छिपी है जिसमें प्रेम, त्याग और एक गहरा रहस्य समाया हुआ है। आज हम उस कहानी को विस्तार से जानेंगे जिसने शनिदेव के व्यक्तित्व की नींव रखी। सृष्टि के आरंभ में देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा का नाम हर लोक में गूंजता था। उन्होंने अपनी अद्भुत कला से देवताओं के लिए महल, अस्त्र शस्त्र और विमानों का निर्माण किया। उनकी कला में इतना जादू था कि वो निर्जीव वस्तुओं में भी प्राण फूंक देते थे। ऐसे महान पिता के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम संज्ञा था। संज्ञा अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी, मानो वो स्वयं चंद्रमा की कलाओं से बनी हो। उनका व्यक्तित्व शांत और निर्मल था। जब संज्ञा विवाह योग्य हुई तो विश्वकर्मा ने अपनी प्रिय पुत्री का विवाह देवताओं के राजा और ऊर्जा के स्वामी सूर्यदेव से किया। सूर्यदेव तेज, प्रकाश और ऊर्जा के भंडार थे, लेकिन उनका यही प्रचंड तेज संज्ञा के लिए असहनीय बन गया। विवाह के बाद जब संज्ञा सूर्यलोक में अपने पति के साथ रहने लगी तो उन्हें हर पल असहज महसूस होता था। वह सूर्यदेव की ओर ठीक से देख भी नहीं पाती थी। उनका शरीर हर पल उस तेज में जलता हुआ महसूस होता था। इस पीड़ा के बावजूद संज्ञा ने अपनी पत्नी और मां के कर्तव्यों का पालन किया। सूर्यदेव और देवी संज्ञा के 2 तेजस्वी बच्चे हुए। पहले पुत्र यमराज थे, जिन्हें धर्मराज और मृत्यु का देवता कहा जाता है। वे संसार के सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। दूसरी संतान देवी यमुना थी, जो बाद में एक पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई और प्रेम तथा भक्ति का प्रतीक बनी। इन दोनों संतानों को जन्म देने के बाद भी संज्ञा के हृदय में सूर्यदेव के तेज का भय कम नहीं हुआ। अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए संज्ञा ने अपने पिता विश्वकर्मा को अपनी व्यथा बताई। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री की पीड़ा को समझा और सूर्यदेव के तेज को कम करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। आखिरकार संज्ञा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपनी ही छाया से एक प्रतिकृति बनाई जिसका नाम छाया रखा। देवी छाया हूबहू देवी संज्ञा की ही तरह दिखती थी। उसमें संज्ञा जैसा तेज और सौम्य स्वभाव था। देवी संज्ञा ने देवी छाया से कहा, तुम मेरी जगह सूर्यदेव की सेवा करोगी और मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी। मैं तपस्या करने जा रही हूं ताकि मेरा शरीर सूर्यदेव के तेज को सहन करने योग्य बन जाए। देवी छाया ने अपनी स्वामिनी के आदेश का पालन करने का वचन दिया। ये कहकर देवी संज्ञा हिमालय की वादियों में जाकर तपस्या में लीन हो गई। देवी छाया ने एक पत्नी और एक मां के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया और देवी संज्ञा की ही तरह यमराज और यमुना को उतना ही स्नेह दिया जितना एक मां को देना चाहिए। फिर भी उनके हृदय में एक खालीपन था। वो जानती थी कि वो देवी संज्ञा की परछाई मात्र है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो किसी और की मां बनकर तो रह सकती थी, पर अपने मातृत्व की सच्ची अनुभूति से वंचित थी। समय बीतता गया और उसके मन में अपनी स्वयं की संतान को जन्म देने की तीव्र इच्छा जागृत होने लगी। वो एक ऐसी संतान चाहती थी जो सिर्फ उसकी हो, जिसका जन्म उसके अपने अस्तित्व से हो। देवी छाया मन ही मन इस इच्छा को छिपाए रखती थी, लेकिन उसकी ममता अब केवल देवी संज्ञा के बच्चों तक सीमित नहीं थी। उसके मन के भीतर एक गहरी चाहत पल रही थी, एक ऐसा सपना जो उसे एक मां के रूप में पूर्णता दे सके। वो अक्सर भविष्य के बारे में सोचती और उस दिन का इंतजार करती जब उसकी गोद में उसकी अपनी संतान होगी। ये प्रबल इच्छा उसके मातृत्व के भाव को एक नई दिशा दे रही थी। इस बीच छाया का ये सपना साकार होने का समय आया। वो गर्भवती हुई। उसके हृदय में खुशी और संतोष की लहर दौड़ गई। अब उसे लगने लगा था कि उसका जीवन पूर्ण होने वाला है। वो अपनी आने वाली संतान के लिए हर सुख और स्नेह संचित करने लगी थी। इंतजार की घड़ियां बीत रही थीं और सूर्यलोक में एक नए सदस्य के आगमन की तैयारी चल रही थी। ये संतान जिसका जन्म छाया की अपनी ममता और चाहत से हो रहा था, उसकी जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब देवी छाया की गोद में एक बालक का जन्म हुआ। सूर्यदेव को जैसे ही इस बात का समाचार मिला, वो नवजात शिशु को देखने के लिए उत्सुकता से पहुंचे। लेकिन उनका घमंड और अहंकार तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब उन्होंने अपने ही पुत्र को देखा। जब तेजस्वी सूर्यदेव की दृष्टि उस नवजात शनिदेव पर पड़ी तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र इतना कुरूप हो सकता है।
अपने तेज के अहंकार में जलते हुए सूर्यदेव ने कठोर शब्दों में देवी छाया पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये किसका पुत्र है? तुमने किस पर पुरुष के साथ संबंध बनाया है? मेरे जैसे तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप हो ही नहीं सकता। सूर्यदेव के ये शब्द देवी छाया के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वो पीड़ा और अपमान से तड़प उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो शनिदेव को गोद में लिए सूर्यदेव से विनती करती हैं कि वो महादेव की सौगंध खाकर कहती हैं कि ये उनका ही पुत्र है। माता की गोद में लेटे हुए शनिदेव भी अपने पिता के इन अपमानजनक शब्दों को सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पिता के घमंड और अन्याय ने उनकी माता को कितना कष्ट पहुंचाया है। उस नन्हे हृदय में अपने पिता के इस अन्याय और घमंड के प्रति गहरा क्रोध भर गया। उसी क्षण माता की गोद से ही शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। उसी क्षण सूर्यलोक में अंधकार छा गया और सूर्यदेव पर ग्रहण लग गया। जैसे ही ग्रहण हटता है, सूर्यदेव की गर्दन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि का निशान बन जाता है, जो सूर्यदेव के अन्याय का प्रतीक था, जिसे देख सूर्यदेव और क्रोधित हो जाते हैं। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और सभी को ये संकेत दे दिया कि एक नए और शक्तिशाली देवता का आगमन हो चुका है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर देवी छाया को घूरते हुए देखा और कहा, एक संतान की दृष्टि हमेशा अपने पिता के सामने झुकती है, पर इसने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली है। सूर्यदेव अपने अपमान से इतने भर गए थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, मैं श्राप देता हूं कि जब भी मेरी किरणें इस पर पड़ेंगी, ये उसी क्षण भस्म हो जाएगा। क्रोध में कांपते हुए सूर्यदेव ने देवी छाया को आदेश दिया, संज्ञा, इसे मेरे लोक से दूर ले जाओ। सूर्यदेव के इस कठोर श्राप और आदेश को सुनकर देवी छाया का हृदय विदीर्ण हो गया। अपने नवजात पुत्र को बचाने के लिए वो तुरंत वहां से भागी। शनिदेव को गोद में लिए वो सूर्य लोक से निकलकर एक ऐसे घने अंधेरे जंगल में पहुंची जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता था। जंगल में पहुंचकर देवी छाया ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए भगवान महादेव का ध्यान किया। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। देवी छाया ने रोते हुए भगवान शिव को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को बचाने की विनती की। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उस बालक को देखा और कहा, चिंता मत करो देवी, तुम्हारा पुत्र अद्वितीय है। भगवान शिव ने उस बालक का नामकरण किया और नाम रखा शनि, और उसे न्याय तथा कर्मों का फल देने वाला कर्म फल दाता घोषित किया। महादेव ने यह भी बताया कि शनि की शक्ति किसी भी पक्षपात से परे होगी और वो धर्म की स्थापना करेगा। महादेव के आशीर्वाद से देवी छाया को थोड़ी शांति मिली और वो अपने पुत्र के भविष्य को लेकर आश्वस्त हुई। त्रिदेव ने आकाशवाणी की कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति का सृजन किया है जो सबको उनके कर्मों के अनुसार उसका फल देगी। वो शक्ति बनेगी कर्म फल दाता। त्रिदेव की इस आकाशवाणी ने समस्त ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। सभी देवताओं, दानवों और ऋषि मुनियों के मन में उस नई शक्ति को अपने पक्ष में करने की लालसा जाग उठी। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को लगा कि यदि ये शक्ति उनके अधीन आ गई तो उनका तीनों लोकों पर अधिकार और भी मजबूत हो जाएगा। वहीं दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने सोचा कि अगर ये शक्ति दानवों के पक्ष में आ गई तो वे देवताओं को आसानी से हरा सकेंगे। इसी उद्देश्य से देवराज इंद्र और शुक्राचार्य दोनों ने अपने अपने गुप्तचरों को हर दिशा में उस नई शक्ति की खोज में लगा दिया। इसी दौरान माता छाया अपने पुत्र शनिदेव को उस अंधेरे जंगल में सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखती थीं, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकें। देवी छाया दिन में यमदेव और देवी यमुना की देखभाल के लिए सूर्य लोक जाती और रात्रि में शनिदेव की देखभाल के लिए जंगल में आती। हर बार जब वो सूर्य लोक जाती तो उनका हृदय पीड़ा से भर जाता था। वो सूर्यदेव के समक्ष जाकर गिड़गिड़ाती और प्रार्थना करती कि वे शनिदेव को अपना लें और उन्हें सूर्य लोक वापस लाने की अनुमति दें। लेकिन सूर्यदेव का घमंड उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने नहीं देता था। वो हर बार देवी छाया की प्रार्थना को ठुकरा देते थे और अपनी ही संतान को तिरस्कृत करते थे। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। माता छाया की ये भाग दौड़, देवों और दानवों की उस अज्ञात शक्ति की खोज और शनिदेव का एकाकी जीवन, इसी तरह 12 साल बीत गए। अब शनिदेव, यमदेव और देवी यमुना सभी बड़े हो चुके थे। जहां यम और यमुना अपनी युवावस्था में सूर्यलोक के वैभव का आनंद ले रहे थे, वहीं शनिदेव उस घने अंधेरे जंगल में एकांत और अकेलेपन में पल रहे थे।
माता छाया का हर दिन सूर्यलोक जाना और फिर वापस शनिदेव के पास लौटकर आना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो हर पल अपने पुत्र को सूर्यदेव के श्राप से बचाए रखने के लिए चिंतित रहती थीं। ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर देवराज इंद्र और दानवों के गुरु शुक्राचार्य अपनी अपनी खोज में लगे हुए थे। 12 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें उस नई शक्ति का कोई सुराग नहीं मिला था। उनके गुप्तचर हर जगह उस शक्ति की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ छिपी है इसका कोई पता नहीं था। एक दिन माता छाया सूर्यलोक में यम और यमी की देखभाल के लिए गई हुई थीं। उसी समय 2 देवगण लकड़ियां काटने के लिए शनिदेव के जंगल में आ पहुंचे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं और जंगल के सबसे पुराने और घने पेड़ को काटने की कोशिश करने लगे। ये सब देखकर युवा शनिदेव उनके सामने आए। अपनी शांत और गंभीर आवाज में उन्होंने उन देवगणों से कहा, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते, ये इस जंगल का जीवन है। लेकिन देवगणों ने उस कुरूप बालक की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने अहंकार से कहा, हम देवगण हैं, तुम एक साधारण बालक हो, हमें आदेश मत दो। देवगणों का अहंकार देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और उसे उनमें से एक देवगण के पैर पर मार दिया। लकड़ी के स्पर्श मात्र से उस देवगण का पैर टूट गया। दर्द से कराहते हुए देवगण ने शनिदेव से क्षमा मांगी और उन्हें बचाने की विनती की। शनिदेव ने उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ा जिसे वो देवगण काटने आए थे। शनिदेव ने उस पत्ते को देवगण के टूटे हुए पैर पर रखा। चमत्कार हुआ, पत्ता रखते ही वो पैर तुरंत ठीक हो गया। ये देखकर दूसरा देवगण बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। शनिदेव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुका तो शनिदेव उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे भागे। दौड़ते हुए शनिदेव का एक हाथ गलती से सूर्य की किरणों के संपर्क में आ गया। सूर्यदेव के श्राप के कारण जैसे ही किरणें उनके हाथ पर पड़ी, उनका हाथ बुरी तरह झुलस गया। दर्द से तड़पते हुए शनिदेव वापस अपनी गुफा में लौट आए और अपनी माता का इंतजार करने लगे। उधर सूर्यलोक में माता छाया ने देखा कि सूर्यदेव बहुत क्रोधित है। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? सूर्यदेव ने अपनी क्रूरता और घमंड दिखाते हुए कहा, तुम्हारी संतान मेरे सामने आ गई। मेरा श्राप अपना काम कर चुका है। मेरा पुत्र मेरे तेज में झुलस गया है। अपने पुत्र के झुलसने की बात सुनकर माता छाया का हृदय कांप उठा। वो बिना एक पल भी सोचे सूर्यलोक से भागी और अपने पुत्र को देखने के लिए अंधेरे जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जब देवी छाया जंगल में पहुंची तो देखा कि शनिदेव उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव ने अपनी माता को देखकर कहा, माता, आप कहां चली गई थीं? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। माता छाया दौड़कर शनिदेव को अपने सीने से लगा लेती हैं। वो उनके चेहरे को सहलाती हैं और झुलसे हुए हाथ को देखकर सिसक सिसक कर रोने लगती हैं। शनिदेव, जो अब तक अपने दर्द को दबाए हुए थे, अपनी माता को रोता देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, माता, आप क्यों रो रही हैं? आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं माता, या मुझे किसी से छिपा रही हैं? माता छाया अपने आंसुओं को पोंछकर शनिदेव को बहलाती फुसलाती हैं। वो अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहती हैं, नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी रक्षा के लिए महादेव की आराधना करने गई थी। वो शनिदेव को भरपेट भोजन खिलाती हैं और उन्हें अपने साथ सुला देती हैं। उधर सूर्यलोक में वे दोनों देवगण जो पेड़ काटने गए थे, देवराज इंद्र के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक कुरूप बालक ने उनका पैर तोड़ा और फिर पेड़ के पत्ते से ठीक कर दिया। ये सुनकर इंद्र के मन में संदेह हुआ। उन्हें लगा कि जिस अज्ञात शक्ति को वो सारी सृष्टि में तलाश रहे थे, वो सूर्यलोक के ही जंगल में छिपी है। उन्होंने स्वयं सूर्यदेव से इस विषय पर बात करने का निर्णय किया। उसी समय दानवों के गुरु शुक्राचार्य का एक गुप्तचर, जिसने अपना रूप बदला हुआ था, वहीं मौजूद था। उसने देवराज इंद्र और देवगणों की पूरी बात सुन ली। वो तुरंत शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें उस अज्ञात शक्ति के बारे में सब कुछ बताया। शुक्राचार्य ने सोचा कि यदि इंद्र ने उस शक्ति को पा लिया तो दानवों का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत एक क्रूर और बलशाली दानव को उस जंगल में भेजा और कहा, जाओ, उस शक्ति को खोजो और उसे मेरे पास लाओ, इससे पहले कि इंद्र वहां पहुंचे।
अपने स्वभाव के अनुसार वो दानव अहंकार से भरकर उस अंधेरे जंगल में पहुंचा। उसने अपनी खोज शुरू की, पर तभी उसकी नजर एक कौवे पर पड़ी। दानव ने भूख में उस कौवे को पकड़ लिया और उसे खाने का विचार किया। डर के मारे कौवा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौवे की चीख सुनकर शनिदेव, जो अपनी माता के साथ सो रहे थे, अचानक उठ गए। कौवे की चीख सुनकर शनिदेव तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि एक क्रूर दानव उस निरीह प्राणी को अपने शिकंजे में लिए हुए है और उसे खाने की तैयारी कर रहा है। शनिदेव ने क्रोधित होकर दानव को चेतावनी दी। उन्होंने अपनी शांत और गंभीर आवाज में कहा, ओ दुष्ट, इस निर्दोष प्राणी को छोड़ दो और अधर्म के इस रास्ते को त्याग दो। शनिदेव की ये बात सुनकर दानव जोर जोर से हंसने लगा। उसने अहंकार से कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं इस कौवे को खाने के बाद तुम्हें भी खा जाऊंगा। उधर अपनी गुफा में माता छाया अचानक नींद से जाग गईं। उन्होंने देखा कि शनिदेव अपनी जगह पर नहीं है। बाहर सूर्योदय होने लगा था और वो डर गईं कि कहीं सूर्य की किरणें उनके पुत्र पर न पड़ जाएं। वो घबराहट में शनिदेव को खोजने के लिए इधर उधर भागने लगी। जब दानव नहीं माना और शनिदेव को खाने की धमकी देने लगा, तो शनिदेव का क्रोध चरम पर पहुंच गया। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने उस दानव पर अपनी दृष्टि डाली। शनिदेव की शक्ति से वो दानव उसी क्षण भस्म हो गया। शनिदेव उस निर्दोष कौवे को मुक्त कर वापस लौटने लगे, लेकिन कौवा उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। शनिदेव ने कौवे से कहा, अब तुम आजाद हो, अपने घर चले जाओ। ये सुनकर कौवे ने दुखी मन से कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं काला और भद्दा हूं, इसीलिए मेरे अपने परिवार ने मुझे छोड़ दिया है। मेरा नाम काकोल है और मैं कहां जाऊं? काकोल की बात सुनकर शनिदेव को अपना एकाकी जीवन याद आ गया। वे समझ गए कि काकोल भी उन्हीं की तरह अकेला है। जब सूर्योदय होने लगा तो शनिदेव को अपनी माता की कही बात याद आई। वो अंधेरे जंगल की ओर तेजी से भागने लगे, लेकिन काकोल ने उन्हें रोक दिया और कहा, मित्र, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्द ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। शनिदेव काकोल के ऊपर बैठ गए और कौवे ने अपनी तेज उड़ान से उन्हें पलक झपकते ही जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचा दिया। जैसे ही शनिदेव माता छाया के पास पहुंचे, माता छाया ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम बिना बताए कहां चले गए थे? शनिदेव ने अपनी माता को शांत किया और अपनी गलती मानते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए माता, लेकिन उस समय किसी को मेरी जरूरत थी। शनिदेव की बात सुनकर माता छाया का दिल भर आया। उन्होंने शनिदेव को सीने से लगा लिया और प्यार से समझाया, मेरे लाल, ये काम देवताओं का है, उन्हें इन सब से निपटना चाहिए। तुम इस तरह हर किसी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। शनिदेव ने अपनी माता को आश्वस्त किया कि वे अब से उनकी बात मानेंगे। सुबह होने ही वाली थी जब माता छाया ने शनिदेव को जगाया और कहा, पुत्र, अब मुझे अपनी नित्य आराधना के लिए जाना होगा। मैं सूर्यास्त तक वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर माता छाया सूर्यलोक की ओर चली गईं। शनिदेव ने देखा कि कौवा काकोल अभी भी वहीं छिपा हुआ है। उन्होंने उसे आवाज देकर कहा, काकोल, अब तुम आजाद हो, तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जाते? काकोल ने दुखी मन से कहा कि उसे उसके परिवार ने त्याग दिया है क्योंकि वो काला और भद्दा है। काकोल की बात सुनकर शनिदेव का हृदय द्रवित हो गया। काकोल ने शनिदेव से खुद को उनका वाहन स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु शनिदेव मना कर देते हैं। बहुत विनती के बाद वे काकोल को अपना वाहन स्वीकार कर लेते हैं। काकोल की खुशी का ठिकाना न रहा। उधर सूर्यलोक में देवराज इंद्र सूर्यदेव से मिलने पहुंचे। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, हमारे 2 देवगणों पर किसी ने हमला किया है। ये सब एक बालक ने किया। सूर्यदेव समझ गए कि ये उनका पुत्र शनिदेव था, लेकिन वो इंद्र के सामने अपनी संतान का भेद नहीं खोलना चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं, ये सब मेरे यम ने किया है। इंद्र को संदेह होता है पर वहां से चले जाते हैं। जब देवी छाया सूर्यलोक आती हैं, तो सूर्यदेव ने उनसे कहा, संज्ञा, अपने पुत्र को अपनी मर्यादा में रहना सिखाओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो कुरूप मेरा पुत्र है। उसी समय यमदेव और देवी यमुना भी अपने पिता और माता के इस वार्तालाप को छिपकर सुन रहे थे। दानवों के गुरु शुक्राचार्य उस दानव की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे उन्होंने भेजा था। जब वो नहीं लौटा तो शुक्राचार्य स्वयं जंगल में गए और उसे मृत पाया। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने जान लिया कि उस अज्ञात शक्ति ने उनके दानव को भस्म कर दिया है। उन्होंने तुरंत और अधिक असुरों को शनिदेव की खोज में भेजा।
सूर्यास्त के बाद जब माता छाया यम और यमुना को पूजा करने के लिए कहकर जाने लगी तो दोनों भाई बहन छिपकर उनका पीछा करने लगे। वे जानना चाहते थे कि उनकी माता हर शाम कहाँ जाती हैं। जब वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को एक अलग रूप और वेशभूषा में देखा। ये देखकर वो चौंक गए, परंतु उसी समय उन्होंने जंगल में दानवों की उपस्थिति को भी महसूस किया जो चारों ओर खोजबीन कर रहे थे। असुरों को देखकर वो दोनों घबरा गए और अपनी माता का सत्य जाने बिना ही वापस लौट गए। माता छाया को भी जंगल में असुरों की उपस्थिति महसूस हुई। उन्होंने शनिदेव से कहा कि उन्हें उनसे छिपना होगा। शनिदेव ने अपने साहस से कहा, नहीं माता, जो अनुचित कर्म करते हैं वे छिपते हैं, मैं नहीं छिपूंगा। मैं इन असुरों से आपकी रक्षा करूंगा। यम और यमी वापस सूर्यलोक पहुंच गए और अगले दिन वापस जाकर पूरा सत्य जानने का निश्चय किया। अगली सुबह माता छाया ने हमेशा की तरह शनिदेव से कहा कि वो अपनी नित्य की आराधना के लिए जा रही हैं। वो अपने आराधना कक्ष में गईं और वहां से गुफा के गुप्त द्वार से चुपके से सूर्यलोक के लिए निकल गईं। माता छाया के जाने के बाद शनिदेव ने जंगल में असुरों की खोज शुरू कर दी। जल्द ही एक शक्तिशाली असुर उनके सामने आया। उसने शनिदेव को धमकाने की कोशिश की, लेकिन शनिदेव बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें सही मार्ग पर लाना होगा। असुर ये सुनकर जोर से हंसा और बोला, मैं यहां तुम्हें अपने गुरु के पास ले जाने आया हूं। शनिदेव ने कहा, अगर तुम्हारे गुरु को मुझसे मिलना है तो उन्हें स्वयं यहां आना होगा। जब असुर ने जोर जबरदस्ती की तो शनिदेव ने अपनी शक्ति से उसे पराजित कर दिया। बाकी असुरों ने हार मान ली और वहां से भाग निकले। माता को बाहर जाते देख काकोल शनिदेव के पास आया और खेलने के लिए कहने लगा। शनिदेव ने उसे रोका और कहा, नहीं काकोल, माता की आराधना में विघ्न होगा, तुम यहां से जाओ। काकोल ने हैरान होकर कहा, लेकिन स्वामी, माता तो बाहर गई हैं। शनिदेव ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, माता भीतर ही है और अपनी आराधना कर रही हैं। काकोल को संदेह हुआ। उसने तुरंत माता छाया का पीछा किया और सूर्यलोक पहुंच गया। वहां उसने देवी छाया को दूसरे वेश में देखा। माता छाया वहां पहुंचकर यम और यमी को ढूंढ रही थीं, लेकिन उन्हें वहां न देखकर वो व्याकुल हो गई। सुबह होते ही यम और यमुना फिर से उस जंगल में गए और ये पता लगाने की कोशिश करने लगे कि उनकी माता वहां रोज क्यों जाती हैं। घूमते घूमते उनकी नजर काकोल पर पड़ी। काकोल को माता छाया की बात याद आई, जहां वो यम और यमी के बारे में पूछ रही थी। ये जानकर कि वे यही हैं, काकोल उनके सामने आ गया। काकोल को देखकर यमी डर गईं और गिर पड़ी, जिससे उन्हें चोट लग गई। ये देखकर काकोल उड़ गया। देवी यमुना को चोट लगने के कारण यम और यमुना वापस सूर्यलोक चले जाते हैं। वहां उन्हें माता छाया मिलती हैं और चोट का कारण पूछती हैं। तब यम ने बताया कि वो उस जंगल में गए थे जहां वो रोज जाती हैं। ये सुनकर माता छाया घबरा गईं कि कहीं उन्हें सत्य तो ज्ञात नहीं हो गया, लेकिन यमुना ने बताया कि उसने वहां असुरों को देखा था। ये सुनकर माता आश्वस्त हुई कि उनका रहस्य सुरक्षित है, पर असुरों की उपस्थिति के बारे में जानकर चिंतित हो जाती हैं। माता छाया ने यमुना की चोट पर मरहम लगाया। इस सब में शाम हो गई और माता के शनिदेव के पास जाने का समय हो गया। उन्होंने यम और यमुना से कहा कि उनकी आराधना का समय हो गया है और वो जाने लगी, लेकिन यमुना ने उन्हें जाने नहीं दिया और लोरी सुनाने के लिए कहा। देवी छाया अपनी पुत्री के प्रेम में रुक गईं और उसे लोरी सुनाने लगीं। उधर शनिदेव अपनी माता का इंतजार कर रहे थे। जब बहुत देर तक वो आराधना कक्ष से बाहर नहीं आईं, तो वो ये देखने गए कि माता सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन उन्हें माता वहां नहीं मिली, जिससे वो चिंतित हो उठे। तभी उन्हें याद आया कि काकोल ने कहा था कि माता बाहर गई हैं। शनिदेव ने काकोल से पूछा, तुमने माता को कहाँ जाते देखा था? काकोल उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सूर्यलोक ले गया और कहा कि उसने माता को वहीं देखा था। सूर्यलोक पहुंचकर शनिदेव को एक कक्ष से अपनी माता की लोरी गाती हुई आवाज सुनाई दी। अपनी माता की लोरी की आवाज सुनकर शनिदेव धीरे से उस कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी माता यमी को अपनी गोद में लिए हुए लोरी गाकर सुला रही हैं। ये देखकर शनिदेव का हृदय टूट गया। वो समझ गए कि उनकी माता हर दिन महादेव की आराधना नहीं, बल्कि अपने दूसरे पुत्र और पुत्री की देखभाल के लिए सूर्यलोक आती हैं। उनका मन बहुत भारी हो गया। शनिदेव चुपके से वहां से वापस अपने जंगल में लौट आए और अपनी माता के आराधना कक्ष का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया, ताकि उन्हें पता न चले कि शनिदेव ने उनका रहस्य जान लिया है।
शनिदेव और काकोल को वापस जंगल में जाते हुए यम ने देख लिया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही बालक और पक्षी हैं जो उस जंगल में रहते हैं जहां उनकी माता हर शाम जाती हैं। यमी को सुलाकर देवी छाया वापस जंगल में शनिदेव के पास गई। आज शनिदेव ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। ये देखकर माता छाया ने कहा, आज तुम नहीं पूछोगे कि मुझे देर क्यों हुई? इस पर शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं माता, आप अपनी आराधना में व्यस्त थीं। समय आने पर आप मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगी स्नेह शनैही। दोनों ने भोजन किया और सोने लगे, लेकिन आज शनिदेव ने अपनी माता को लोरी गाकर सुलाया। अपनी माता की व्यथा देखकर शनिदेव को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह शनिदेव ने खुद माता छाया को उनकी आराधना के लिए भेज दिया। उनके जाने के बाद यम अहंकार से भरकर जंगल में आया और चुनौती देते हुए कहा, यहां जो भी रहता है बाहर आ जाए। जब कोई बाहर नहीं आया तो यम ने अपने गदा से उस स्थान पर हमला कर दिया। शनिदेव बाहर आए और बोले, यहां से चले जाओ भाई, मैं युद्ध नहीं चाहता। लेकिन यम ने घमंड में कहा, तुम्हारी माता का खून दूषित है, तभी तुम युद्ध से भयभीत हो। ये सुनते ही शनिदेव को क्रोध आ गया। उनका क्रोध भड़क उठा और दोनों भाइयों में महायुद्ध छिड़ गया। उन्हें लड़ता देख काकोल चिंतित हो गया। उसे लगा कि इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता सिवाय माता छाया के। वो तुरंत उन्हें बुलाने के लिए सूर्यलोक की ओर उड़ चला। उधर देवराज इंद्र और दानवों के गुरु शुक्राचार्य भी अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने शनिदेव को यम से लड़ते देखा। दोनों समझ गए कि यही वो शक्ति है जिसकी भविष्यवाणी महादेव ने की थी। उस शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए इंद्र और शुक्राचार्य आपस में ही लड़ने लगे। युद्ध का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि काकोल को लगा कि उसे अपनी जान जोखिम में डालकर भी माता छाया को खबर देनी चाहिए। वो चुपके से देवी छाया को ढूंढने लगा। जैसे ही उसने देवी को देखा, सूर्यदेव ने उसे पकड़ लिया। भय के कारण काकोल भागकर माता के पीछे छिप गया। सूर्यदेव ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम जिसने बिना आज्ञा के सूर्यलोक में आने की हिम्मत की? काकोल ने कांपते हुए कहा कि वो माता को बताने आया है कि शनिदेव और यम आपस में लड़ रहे हैं। ये सुनकर माता छाया व्याकुल हो उठी। सूर्यदेव ने देवी छाया से कहा, संज्ञा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पुत्र की वजह से यम और यमी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और सूर्यदेव युद्ध रोकने के लिए जाने लगे, लेकिन देवी छाया उनके मार्ग में खड़ी हो गई। देवी छाया ने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप वहां गए तो हमारा पुत्र आपके सामने आते ही आपके श्राप से भस्म हो जाएगा। तब सूर्यदेव ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए कहा, संज्ञा, वो केवल तुम्हारा पुत्र है, उस कुरूप से मेरा कोई संबंध नहीं। जैसे ही सूर्यदेव क्रोध में भरकर युद्ध रोकने के लिए जंगल की ओर जाने लगे, देवी छाया ने उनके मार्ग में खड़े होकर उन्हें रोक लिया। उनके मुख पर दृढ़ता और आंखों में भय था। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे देव, यदि आप वहां गए तो आपका श्राप अपना असर दिखाएगा और हमारा पुत्र आपके सामने आते ही भस्म हो जाएगा। कृपा करके ऐसा न करें। सूर्यदेव ने अपने अहंकार से कहा, मेरे मार्ग से हट जाओ संज्ञा, तुम अपने पति के विरुद्ध खड़ी हो। देवी छाया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं देव, मैं अपने पति के विरुद्ध नहीं बल्कि अपने पुत्र के साथ खड़ी हूं। मैं उसका कवच बनकर खड़ी हूं। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो मेरे शव से होकर जाइए, अन्यथा अपना श्राप वापस ले लीजिए। अपनी पत्नी का ये अटल निश्चय और साहस देखकर सूर्यदेव विवश हो गए। वो समझ गए कि देवी छाया के रहते वो आगे नहीं जा सकते। विवश होकर उन्होंने अपने श्राप को वापस ले लिया और कहा, ठीक है, मैंने अपना श्राप वापस लिया। उधर युद्ध में शनिदेव अपनी पूरी शक्ति से यम पर प्रहार कर रहे थे। उन्होंने यम को उठाकर हवा में उछाल दिया और फेंकने ही वाले थे, तभी माता छाया जंगल में पहुंच गईं और जोर से चिल्लाईं, नहीं शनि, उसे छोड़ दो। फिर रोते हुए कहा, वो तुम्हारा भाई है। हाँ शनि, तुम दोनों सूर्य पुत्र हो। अपनी माता के मुख से ये सत्य सुनकर शनिदेव ठहर गए। उन्होंने यम को धीरे से नीचे उतारा और बिना कुछ कहे वहां से अकेले ही एक गहरी एकांत में चले गए। इस दौरान यम भी चुपचाप सूर्यलोक लौट आया। देवराज इंद्र और दानवों के गुरु शुक्राचार्य भी आपस में लड़ रहे थे। जब उन्होंने देवी छाया को ऊंचे स्वर में कहते सुना कि तुम दोनों सूर्य पुत्र हो, तो वो एक दूसरे को देखकर रुक गए। इंद्र ने शुक्राचार्य से कहा, हम क्यों लड़ रहे हैं?
व्यर्थ ही हमने इतना समय बर्बाद कर दिया। यदि ये सूर्य का पुत्र है तो इसमें इतनी शक्ति होना स्वाभाविक है। ये वो अज्ञात शक्ति नहीं है। शुक्राचार्य भी सहमत हो गए और दोनों ने युद्ध रोक दिया और वहां से चले गए। युद्ध शांत होने के बाद माता छाया शनिदेव के पास गईं। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गोद में लिटाया और उसके सिर को सहलाते हुए सांत्वना दी। कुछ समय बाद देवराज इंद्र शनिदेव के बारे में जानकर सूर्यदेव के पास गए। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, आपने शनि को पूरी सृष्टि से क्यों छिपा कर रखा? शनि एक देवपुत्र है और आपने एक देवपुत्र के अधिकारों का हनन किया है। आपको इसका जवाब देना होगा। ये कहकर इंद्र सूर्यदेव को लेकर माता छाया और शनि के पास ले गए। सूर्यदेव ने शर्मिंदा होकर माफी मांगने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन देवी छाया ने उन्हें रोक लिया और इंद्र से कहा, देवराज, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आपसे अनुरोध है कि आप इसमें हस्तक्षेप न करें। इंद्र ने देवी छाया की बात का सम्मान किया और वे वहां से चले गए। अब सूर्यदेव और शनिदेव आमने सामने थे। इंद्र के चले जाने और देवी छाया के अटल निश्चय के बाद सूर्यदेव ने अपनी पत्नी से कहा, संज्ञा, तुम्हारा पुत्र अब सूर्यलोक में आ सकता है। इतना कहकर सूर्यदेव वहां से चले गए। सूर्यदेव के जाने के बाद माता छाया शनिदेव के पास गईं। उनका मन एक साथ कई भावों से भरा हुआ था, खुशी, उम्मीद और एक अनजाना डर। उन्होंने शनिदेव का हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहा, पुत्र, चलो मेरे साथ। शनिदेव ने अपनी माता के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, क्यों माता, क्यों मैं इतने वर्षों तक अपने पिता की धूप में नहीं जा सकता था? ऐसा क्या किया मैंने? माता छाया का हृदय अपने पुत्र के इन प्रश्नों से भारी हो गया। उन्होंने गहरे दुख के साथ कहा, पुत्र, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तुम्हारे जन्म के समय जब तुम पहली बार तुम्हारे पिता के सामने आए तब उन पर ग्रहण लग गया था। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, लेकिन उस समय तुम्हारे पिता ने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया, इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल में ले आई थी। अब उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया है और तुम अब सूर्य की किरणों में जा सकते हो। माता छाया का उत्तर सुनकर भी शनिदेव का मन शांत नहीं हुआ। वे सूर्यलोक जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं माता, मैं उस स्थान पर नहीं जा सकता जहां मुझे सिर्फ तिरस्कार मिला है। ये सुनकर माता छाया रो पड़ी। उन्होंने कहा, पुत्र, श्राप तुम्हारा नहीं, मेरा हारा है। मुझे अपने सभी संतानों और पति के साथ एक साथ रहने का अवसर मिला है। क्या तुम अपनी माता को यह अवसर नहीं दोगे? अपनी माता के आंसू देखकर शनिदेव का कठोर मन भी पिघल गया। उन्होंने अपनी माता को गले लगा लिया और सूर्यलोक जाने के लिए मान गए। उसी पल काकुल, जो ये सब देख रहा था, शनिदेव से लिपट गया। शनिदेव ने उसे गले लगाते हुए कहा, मित्र, तुम मेरे वाहन हो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। माता छाया ने शनिदेव का हाथ थामा और उन्हें सूर्यलोक के मुख्य द्वार की ओर ले गईं। सूर्यलोक के दरवाजे खुलते ही दसियों दासियों ने शनिदेव का फूलों से स्वागत किया। पूरे सूर्यलोक में एक उत्सव का माहौल था। हर कोई उस नए राजकुमार को देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन जैसे ही शनिदेव ने सूर्यलोक में कदम रखा, यम वहां मौजूद था। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो अपनी आंखों से ही शनिदेव को घूर रहा था, मानो वह उस नए आगमन से बिल्कुल खुश न हो। शनिदेव माता छाया के साथ सूर्यलोक में रहने लगे, पर उनका और यम का आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता। उनके इस कलह पर देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो जाते, जिससे पूरे सूर्यलोक का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता। ये सब देख देवी छाया दुखी होकर अपने कक्ष में चली जाती। अपनी माता को दुखी देख शनिदेव तुरंत उनके पास गए। उन्होंने माता की गोद में अपना सिर रखा और भावुक होकर पूछा, माता, क्या आप मुझसे नाराज हैं? देवी छाया ने अपने पुत्र के सिर को सहलाते हुए गहरी सांस ली। उनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। नहीं पुत्र, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तो स्वयं से नाराज हूं। मैंने वर्षों इस दिन का इंतजार किया जब मैं अपनी सभी संतानों और अपने पति के साथ एक ही स्थान पर रह सकूं, पर लगता है मेरी तपस्या विफल हो गई। पुत्र, एक मां के लिए सबसे अधिक पीड़ा का क्षण वो होता है जब वो अपनी संतान को आपस में लड़ते देखती है, और एक मां को सबसे अधिक खुशी तब होती है जब वो अपनी संतान में प्रेम देखती है। एक मां के लिए उसकी संतान उसके हृदय का टुकड़ा होती है। जब वो उन्हें आपस में लड़ते हुए देखती है तो ये लड़ाई उसे सीधे उसके दिल में चुभती है। ये केवल एक बाहरी झगड़ा नहीं होता, बल्कि उसके भीतर एक गहरी वेदना का अनुभव होता है। उसकी ममता का सार ही प्रेम और सद्भाव है, और जब ये प्रेम खंडित होता है तो उसका हृदय पीड़ा से भर उठता है। उसके आंसुओं का कारण केवल बाहरी कलह नहीं, बल्कि उसके भीतर के विश्वास का टूटना होता है। वो माता जो अपने हृदय में प्रेम का उपवन सींचती है, जब उसमें आपसी वैमनस्य की आंधी चलती है तो उसकी आशाओं के महल पल भर में रेत की तरह बिखर जाते हैं।
हर एक कटु वचन और हर एक प्रहार उसके अस्तित्व की नींव को हिला देता है। उसकी ममता का सागर सूख जाता है और उसकी आंखों में केवल निराशा का रेगिस्तान दिखाई देता है। ये वो पीड़ा है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। इसके विपरीत जब वो अपनी संतान को प्रेम और सौहार्द के साथ देखती है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा सुख होता है। ये सुख केवल बाहरी नहीं बल्कि उसके अस्तित्व की परम संतुष्टि होती है। संतान का प्रेम ही उसके जीवन का सबसे बड़ा निवेश होता है और जब वो उसमें सामंजस्य और स्नेह का फल देखती है तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। जिस प्रकार एक माली के लिए सबसे बड़ा सुख तब होता है जब उसके लगाए बीज बड़े होकर प्रेम के पुष्प बनकर खिल उठते हैं, उसी प्रकार एक माँ के लिए उसकी संतान का आपसी प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है। जब एक दूसरे का सम्मान और स्नेह करती हुई उसकी संतानें एक साथ होती हैं तो उसे लगता है जैसे उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया हो। ये खुशी उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है और उसे हर कष्ट सहने की शक्ति देती है। उसका हृदय वात्सल्य के प्रकाश से भर उठता है और उसका मन शांत हो जाता है। उसकी मेहनत और प्रतीक्षा का फल उसे इन पलों में मिलता है जो उसे अमरता का अनुभव कराते हैं। ये प्रेम उसके लिए एक अनमोल रत्न है जिसकी चमक से उसका संपूर्ण जीवन जगमगा उठता है। ये कहकर माता छाया ने अपने आंसुओं को बहने दिया। शनिदेव ने अपनी माता का हाथ पकड़ा और बोले, माँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको निराश ना करूं। देवराज इंद्र को शनि के अज्ञात शक्ति होने का संदेह शनि के सूर्यपुत्र होने पर कम तो हुआ पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी शनि की परीक्षा लेना चाहते थे कि वही अज्ञात शक्ति है या नहीं। इसलिए देवराज इंद्र ने एक और चाल चली। वो विश्वकर्मा के पास गए और इंद्र ने विश्वकर्मा को बताया, हे देव, आपकी एक और नातिन है जिन्हें पिछले 12 वर्षों से आपसे और सूर्यलोक से दूर रखा गया है। विश्वकर्मा क्रोध में भरकर सूर्यलोक पहुंचे और सीधे सूर्यदेव से इस रहस्य का कारण पूछा। तभी देवी छाया आगे आईं और शनि के जन्म से जुड़ी घटना विश्वकर्मा को बताई। उन्होंने कहा, हे पिताश्री, इसी कारण सूर्यदेव ने 12 वर्षों तक शनि को दूर रखा। ये सुनकर सूर्यदेव ने भी कहा, हे देव, आपकी दी हुई औषधि के कारण ही मेरी पत्नी देवी संज्ञा मेरे ताप को सहन कर सकी। सूर्यदेव की ये बात सुनकर विश्वकर्मा का संदेह और भी गहरा गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई औषधि दी ही नहीं थी। उन्होंने तो कहा था कि केवल तप ही ऐसा मार्ग है जिससे उनकी पुत्री सूर्य के ताप को सहन कर सकती है। अपने संदेह को दूर करने के लिए विश्वकर्मा ने देवी छाया और शनिदेव को अपने साथ अपने भवन चलने को कहा। काकोल भी उनके पीछे पीछे चला गया। विश्वकर्मा के भव्य भवन में पहुंचकर उन्होंने देवी छाया से कहा कि वो अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें, लेकिन देवी छाया एक दूसरे कक्ष की ओर जाने लगी। ये देख विश्वकर्मा का संदेह यकीन में बदल गया। उन्होंने तुरंत देवी छाया के हाथ में एक जलती हुई अग्नि पकड़ा दी, लेकिन उनका हाथ नहीं जला। ये देखकर विश्वकर्मा ने कहा, कौन हो तुम मेरी संज्ञा नहीं हो, क्योंकि अग्नि से शरीर जलता है, छाया नहीं। तुम मेरी पुत्री नहीं, केवल छाया हो। बताओ, कहाँ है मेरी पुत्री? देवी छाया ने संज्ञा के पिता विश्वकर्मा के सामने हार मान ली। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपकी पुत्री नहीं, मैं आपकी पुत्री की परछाई हूँ। आपकी पुत्री ने मुझे अपनी जगह पर रखकर सत्य साधना के लिए हिमालय पर गई है, और शनि मेरा पुत्र है। उसका रूप इसलिए ऐसा है क्योंकि वो अपने पिता जैसा नहीं है, पर मैं महादेव की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने यम और यमी की ममता में कभी कोई कमी नहीं रखी। इस पर विश्वकर्मा ने कहा, यह सब जानने का अधिकार सूर्यदेव को है, मुझे उन्हें ये सब बताना होगा। उसी क्षण शनिदेव अपने नाना के भव्य भवन को देख रहे थे। वे इसकी कारीगरी और सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। तभी उनके कानों में एक रहस्यमयी आवाज आई जो धीरे धीरे सुनाई दी, शनैः शनैः शनि। विश्वकर्मा देवों के शिल्पी और ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्हें सृष्टि का दिव्य वास्तुकार और देवों का अभियंता कहा जाता है। उनके हाथों से ही स्वर्गलोक, इंद्र का सिंहासन और यहां तक कि श्री कृष्ण की द्वारका का भी निर्माण हुआ। उनके निर्मित अस्त्रों में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और शिव का त्रिशूल भी शामिल थे। वो केवल एक निर्माता नहीं बल्कि ज्ञान और कला के भी प्रतीक थे। शनिदेव के जन्म के साथ ही स्वयं महादेव ने विश्वकर्मा से एक असाधारण शक्ति दंड बनाने को कहा था। जब विश्वकर्मा ने वो दंड बनाया तो महादेव ने कहा, इसका असली स्वामी ही इसे उठा सकता है,
जो इसे उठाएगा वही होगा कर्मफल दाता। महादेव ने बताया कि इस दंड में इतनी शक्ति होगी कि इसका स्वामी निष्पक्ष न्याय कर सकेगा। वो न देवताओं का पक्ष लेगा और ना ही दानवों का, बल्कि हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। उस शक्ति दंड को उठाने के लिए बहुत से देवों और दानवों ने प्रयत्न किया, पर सब विफल रहे। वो दंड इतना भारी था कि उसे कोई उठा ही नहीं सका। जैसे ही शनिदेव विश्वकर्मा के भव्य भवन में आए तो उस शक्तिशाली दंड ने अपनी ऊर्जा से शनि को पुकारना शुरू कर दिया। यही वो रहस्यमयी आवाज थी जो बार बार शनिदेव को अपनी ओर बुला रही थी। उसी की ध्वनि शनिदेव के कानों में बार बार सुनाई पड़ रही थी, शनैः शनैः शनि। और इस रहस्यमयी पुकार का अर्थ था धीरे धीरे शनि। ये आवाज शनिदेव के धीमी गति से चलने और उनके न्याय को धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से देने के स्वभाव को दर्शा रही थी। ये आवाज इस बात का संकेत थी कि शनिदेव ही वो चुने हुए कर्मफल दाता हैं जिन्हें न्याय के मार्ग पर धीरे धीरे और धैर्य से चलना होगा ताकि हर कर्म का उचित फल मिल सके। देवराज इंद्र को शनि के अज्ञात शक्ति होने का संदेह शनि के सूर्य पुत्र होने पर कम तो हुआ, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी शनि की परीक्षा लेना चाहते थे कि वही अज्ञात शक्ति हैं या नहीं। इसलिए देवराज इंद्र ने एक और चाल चली। उन्होंने शुक्राचार्य से एक शक्तिशाली दानव बनवाया और विश्वकर्मा के महल पर हमला करवाया ताकि वो जान सकें कि यदि शनि वही ऊर्जा पुंज हैं जिसकी भविष्यवाणी महादेव ने की थी। इंद्र की योजना थी कि यदि शनि वो दंड उठा लेते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि वही न्याय के देवता हैं, लेकिन यदि वो नहीं उठा पाए तो देव विश्वकर्मा पर हमला करने के लिए सूर्यदेव के नेतृत्व में देवसेना असुरों का नाश कर देगी। देवराज इंद्र की चाल के कारण शुक्राचार्य द्वारा बनाया गया एक दानव भीषण गर्जना करते हुए विश्वकर्मा के महल पर हमला कर देता है। दानव महल के भीतर घुसकर सबसे पहले माता छाया को उठा लेता है। माता छाया भयभीत होकर शनि को पुकारती है, शनि मुझे बचाओ। माता की पुकार सुनकर शनिदेव उनकी ओर भागे, लेकिन दानव ने उन्हें अपनी राक्षसी शक्ति से दूर फेंक दिया। शनिदेव नीचे गिरे, पर उनकी दृष्टि महल में रखे उस रहस्यमयी शक्ति दंड पर पड़ी। तभी वो दंड एक बार फिर उन्हें पुकारने लगा, शनैः शनैः शनि। इस बार शनिदेव ने बिना सोचे समझे उस दंड की ओर दौड़ लगाई। उनका हृदय और उनकी आत्मा उस दंड की पुकार को पहचान चुकी थी। उन्होंने दंड को उठाया और जैसे ही वो उनके हाथ में आया, उसमें एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। उस ऊर्जा से शनिदेव का शरीर प्रकाशित हो उठा और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। शनिदेव ने उस दंड से दानव पर प्रहार किया और पलक झपकते ही दानव का अंत हो गया। माता छाया दानव के चंगुल से बच गईं। ये थी शनि के जन्म से दंडधारी बनने की यात्रा, और अब यहां से शुरू होने वाली थी दंडधारी से कर्म फलदाता बनने की यात्रा। शनि को दंड उठाते देख देव विश्वकर्मा समझ गए कि शनि ही वो शक्ति है जिसकी भविष्यवाणी स्वयं महादेव ने की थी। वो अपने घुटनों पर बैठ गए और मन ही मन बोले, हे महादेव, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। देवी छाया को जन्म मेरी पुत्री संज्ञा ने नहीं बल्कि आपने दिया ताकि आप शनि को इस सृष्टि में ला सकें। अब मैं आपके कार्य में बाधक नहीं बनूंगा और मैं भी छाया का सच शनि को पता नहीं लगने दूंगा जब तक आप नहीं चाहते। शनि अपनी माता को दानव के चंगुल से बचाकर उनके कक्ष में ले गए। देवी छाया ने अपने पुत्र के इस पराक्रम को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने मन ही मन महादेव का धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें शनि जैसे पुत्र की माता बनने का सौभाग्य दिया। उन्होंने शनि को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे पुत्र। तभी सूर्यदेव क्रोध में भरकर वहां आए और बोले, शनि जहां भी जाता है संकट आता ही है। जन्म लेते ही उसके पिता पर ग्रहण लग गया, पहली ही भेंट में यम को मृत्यु तक ले गया और अब अपनी ही माता पर संकट लाया है। ये अपशकुनी है और इसे इसकी मां से दूर जाना चाहिए। सूर्यदेव की इन कटु बातों से शनि और माता छाया दोनों का हृदय टूट गया। देवी छाया के हाथ पर एक गहरा घाव हो गया था जिसे वो अपने वस्त्रों में छुपा कर रखती थी, पर देव विश्वकर्मा जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते थे, उन्हें ये बात पता चल गई। विश्वकर्मा ने उनसे पूछा, पुत्री, ये घाव अभी तक भरा क्यों नहीं?
इस पर देवी छाया ने दुखी होकर कहा, नहीं देव, ये बहुत विचित्र घाव है, भरता ही नहीं। विश्वकर्मा ने घाव को ध्यान से देखा और बोले, पुत्री, तुम्हारा घाव कोई साधारण घाव नहीं है। तुम्हें मेरी पुत्री संज्ञा ने अपनी परछाई से जन्म दिया है। छाया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता पुत्री। जब उसका लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तब वो स्वयं ही विलुप्त हो जाती है। और पुत्री, तुम्हारा भी यही प्रारब्ध है। जिस प्रकार एक दीपक की लौ की परछाई केवल तब तक रहती है जब तक दीपक जलता है। जब सुबह होती है और सूर्य का प्रकाश आता है तो उस परछाई का कोई अस्तित्व नहीं बचता। उसका उद्देश्य केवल अंधकार को दूर करने में सहायक होना था, और जब प्रकाश का आगमन होता है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है। उसी तरह इस घाव से तुम्हारे प्रारब्ध की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे मेरी पुत्री संज्ञा का तप पूर्ण होने लगेगा, तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। यही तुम्हारा सत्य है पुत्री, जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इस सृष्टि को कर्म फलदाता देना था, जो अब पूर्ण होने वाला है। विश्वकर्मा के ये शब्द सुनकर देवी छाया का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में भय और पीड़ा के भाव आ गए। वो समझ गईं कि उनकी यात्रा का अंत निकट है। उनकी मासूम आंखों में शनिदेव का चेहरा घूम गया। उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पुत्र को कितने कष्टों से पाला था, कैसे उसे सूर्यदेव के श्राप और उनकी किरणों से बचाया था। उन्हें इस बात की पीड़ा हुई कि जब उनका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा तो उनके पुत्र शनि का क्या होगा। ये घाव केवल शरीर पर नहीं, मेरी आत्मा पर है, देवी छाया ने सोचा। ये मुझे हर पल मेरे अंत की याद दिलाता है। मैं जानती हूं कि मेरा अस्तित्व क्षणिक है, पर मेरे मन में यह भय घर कर गया है कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का क्या होगा। क्या कोई मेरे पुत्र को उसी तरह प्रेम करेगा जिस तरह मैंने किया? क्या कोई उसकी उदासी को समझेगा, उसके मौन में छिपी पीड़ा को महसूस करेगा? इन विचारों ने उनकी आंखों में आंसू भर दिए। उनकी आंखों के सामने शनि के बचपन की छवियां तैरने लगीं। वो क्षण जब उन्होंने उसे पहली बार गोद में उठाया था, वो दिन जब सूर्य की प्रचंड किरणों से बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, और वो रातें जब उन्होंने उसे अपनी छाती से लगाकर उसके डर को शांत किया था। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र, जिसे उसके पिता ने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसे उन्होंने अपशकुनी कहकर ठुकरा दिया, अब जब मैं भी नहीं रहूंगी तो उसका क्या होगा? क्या वो फिर से अकेला हो जाएगा? क्या उसे कोई प्रेम नहीं करेगा? वो कितना स्नेह करता है मुझसे। इन विचारों से देवी छाया का हृदय और भी भारी हो गया। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने अपना अस्तित्व ही दांव पर लगा दिया था, उस पुत्र के भविष्य में क्या लिखा है। वो अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित थीं, और उनकी आंखों में आने वाले विछोह का दर्द साफ झलक रहा था। दानव द्वारा विश्वकर्मा के भवन पर हुए आक्रमण और देवी छाया पर हुए हमले के विषय में चर्चा करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सभी देव और दानव उपस्थित थे, ताकि इस जघन्य अपराध के असली अपराधी का पता लगाया जा सके। सभा में जाने से पहले सूर्यदेव देवी छाया के पास गए और कठोर स्वर में कहा, संज्ञा, तुम्हारा पुत्र शनि उस सभा में नहीं आएगा। यदि शनि वहां आया तो उसे तुमसे दूर जाना होगा। सूर्यदेव का मानना था कि शनि के अपशकुनी प्रभाव के कारण ही ये संकट आया था, और वो उसे सभी से दूर रखना चाहते थे। परंतु देवी छाया अपने अस्तित्व का सच जान चुकी थी। उन्हें ये बोध हो चुका था कि उनका स्वयं का अस्तित्व केवल एक छाया है, जो अपने उद्देश्य के पूर्ण होते ही समाप्त हो जाएगा। वो अपनी ही तरह शनि के अस्तित्व को अपने मातृत्व की छाया में समेट कर रखना उचित नहीं समझा। वो जानती थीं कि भले ही उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ना हो, पर उनकी संतान का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होगा। इसीलिए उन्होंने दृढ़ता के साथ सूर्यदेव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। देवी छाया ने कहा, नहीं देव, मेरा पुत्र उस सभा में अवश्य जाएगा। उनके इस उत्तर से सूर्यदेव चकित रह गए। देवी छाया ने आगे कहा, मेरा पुत्र उस सभा में जाएगा और अपने कर्तव्य का निर्वहन करके असली अपराधी के अपराध को सिद्ध करेगा। देवी छाया के ये शब्द सुनकर सूर्यदेव क्रोधित होकर वहां से सभा में चले गए। कुछ ही क्षणों में सभा आरंभ हुई। वहां उपस्थित देवताओं ने ये आरोप लगाया कि असुर गुरु शुक्राचार्य ने ही देवी छाया पर आक्रमण करवाया था। पर तभी शनिदेव वहां पहुंचे। उन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य को निर्दोष तथा देवराज इंद्र को अपराधी साबित कर दिया। उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि इंद्र ने ही असुरों के माध्यम से आक्रमण करवाया था। जब न्याय का निर्णय हुआ तो दंड स्वरूप देवराज इंद्र से उनका मुकुट छीन लिया गया, जो उनके अहंकार का प्रतीक था। जब सभा के सभी सदस्य जाने लगे तो शनिदेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, अधूरे न्याय और अन्याय में
ज्यादा अंतर नहीं होता। उनकी ये बात सुनकर सभी देव और दानव चकित रह गए। शनिदेव ने आगे कहा, जिसके साथ अपराध हुआ हो उसे क्षमा मांगनी चाहिए। दानव के कारण मेरी माता के प्राणों पर संकट आया, अपराध मेरी माता के साथ हुआ, तो देवराज इंद्र को क्षमा मेरी माता से मांगनी होगी। यही होगा पूर्ण न्याय। शनिदेव के इस कथन से सभी देव और दानव शांत हो गए और उन पर न्याय की एक नई परिभाषा का बोध हुआ। सभा का निर्णय होने के बाद देवराज इंद्र के साथ साथ सभी देव और दानव देवी छाया के पास पहुंचे। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर देवी छाया का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में भय था और मन ही मन वो सोचने लगी कि क्या शनि ने कुछ अनुचित कर दिया है जिसके कारण ये सब यहाँ आए हैं। तभी देवराज इंद्र देवी छाया के सामने अपने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देवी मुझे क्षमा कर दें, मेरे अहंकार के कारण आपके प्राणों पर संकट आया, मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। देवी छाया ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। उन्हें इस बात की शांति और सुकून मिला कि शनि ने न्याय का मार्ग चुना था, ना कि द्वेष का। उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र को क्षमा मिलते ही उनका मुकुट वापस उनके सिर पर आ गया। ये देखकर सभी देव प्रसन्न हुए, परंतु इंद्र के मन में बदले की आग धधक रही थी। मुकुट मिलने के बाद इंद्र मन ही मन बोले, तुमने भरी सभा में मेरे अहंकार को दंडित किया और मुझसे मेरा सबसे प्रिय मुकुट छीन लिया। जिस तरह तुमने मुझे मेरी सबसे प्रिय वस्तु से दूर किया है, उसी तरह मैं भी तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज को दूर करके रहूंगा। ये कहकर इंद्र वहां से जाने लगे। तभी शनिदेव की गंभीर वाणी उनके कानों में पड़ी। शनिदेव ने शांत और स्थिर वाणी में कहा, देवराज आप अपने मार्ग पर आ जाइए, नहीं तो मुझे आपको मार्ग पर लाना होगा। शनिदेव के इस कथन को सुनकर इंद्र रुक गए। उनकी आंखों में क्रोध था। वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में शनि के लिए प्रतिशोध की भावना और भी गहरी हो चुकी थी। देवी छाया का मन शांत था क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र के न्याय पर गर्व किया था, पर उनके हाथ पर लगा घाव अभी भी गहरा था, जिससे उनका मन बेचैन था। वो अपने घाव के उपचार के लिए देव विश्वकर्मा के पास गईं। विश्वकर्मा ने देवी छाया को देखकर कहा, पुत्री मैंने तुम्हें बताया था कि ये घाव कोई साधारण घाव नहीं है। इस पर देवी छाया ने दुखी होकर कहा, आप तो देव विश्वकर्मा है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं जो मेरे घाव को भर सके। विश्वकर्मा ने गहरे दुख के साथ कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का मेरे पास कोई हल नहीं है पुत्री। ये घाव तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर ले जा रहा है। जिस प्रकार एक परछाई का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं है। ये घाव इस बात का संकेत है कि जैसे जैसे मेरी पुत्री संज्ञा का तप पूर्ण होगा, तुम्हारा ये घाव भी बढ़ता जाएगा, और जिस दिन संज्ञा का तप पूर्ण होगा उस दिन तुम्हें विलुप्त होना होगा। विश्वकर्मा के ये शब्द सुनकर देवी छाया का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में भय था। उन्होंने रोते हुए पूछा, हे देव, आपकी पुत्री संज्ञा को तप पूरा करने में कितना समय लगेगा? विश्वकर्मा ने उदास होकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा है पुत्री। 2 महीनों के बाद तुम अपने अस्तित्व को खो दोगी। क्या देवी छाया अपने अंत के रहस्य को अपने पुत्र से छिपा पाएंगी? क्या देवराज इंद्र की प्रतिशोध की आग सूर्यलोक में एक और भयंकर तूफान लाएगी? और क्या शनिदेव अपने अस्तित्व के सबसे बड़े सत्य, अपनी माता के विच्छोह का सामना कर पाएंगे? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।